हे पुरुषोत्तमम। आत्मा क्या है? अहंकार से जो मुक्त है वही आत्मा है। अहंकार से परे है आत्मा। अहंकार क्या है? अहंकार हमारा अहम भाव, हमारी अस्तित्व में होना, विषय में जीवंत रहना, चाहतों में पड़े रहना, इच्छा का पूर्ण ना होना, अपूर्णता का भान करना, ये सब अहंकार है। ये सब अहंकार की परिभाषा है। तो जब ये अहंकार है, ये अपूर्ण है, तो पूर्ण क्या है? पूर्ण आत्मा है। यह अपूर्ण आनंद है, तो पूर्ण आनंद क्या है? वो आत्मा है। यहां पर इच्छाएं हैं और इच्छा की तृप्ति वो किसमें है? आत्मा में है। इसलिए कहते हैं अहंकार से परे है आत्मा। अहंकार से परे है, इससे ऊपर है, जहां पर ना कुछ चाहते हैं, ना कुछ पाने का इच्छा है, ना कुछ देखने का, ना कुछ सुनने का, कोई अलग इच्छा हमारे अंदर नहीं है। चारों चाहतों से निस्तार पाना अर्थात तृप्ति प्राप्त करना, और ये तृप्ति ही है आत्मा, आत्मज्ञान। यहां पे तृप्ति है आत्मा, तृप्ति है परमानंद। यहां पर कहते हैं कि आत्मा साक्षी है। आत्मा हमारे साक्षी हैं। वो साक्षी हैं, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहेंगे। वो सब देख रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ पकड़ करके वो खींचेंगे नहीं। हम उनको अगर कहे कि मैं चोरी करने जा रहा हूं, लेकिन वो हाथ पकड़ करके वो हमें माना नहीं करेंगे। वो साक्षी के रूप में है, वो आत्मा साक्षी के रूप में है। आप कहते हैं कि विभू, विभू माने जो इस सृष्टि में है, जो सृजन में है, वो विभू है। पूर्ण, वो भी है साक्षी, विभू, पूर्ण। और वो एकमात्र, जगत सब अपूर्ण है और वही केवल पूर्ण है और सब अपूर्ण है। वही क्या? आत्मा, वो पूर्ण है। ये कहा मुक्त, वही अकेला एक ही मुक्त है। फिर कहते हैं चिद्री, वो क्या है? चिद रूप है, अर्थात चेतन रूप है, चैतन्य रूप है। वो चैतन्य रूप है। आत्मा साक्षी है और विभू है, वो विभू है। और फिर आगे कहते हैं असंग, वो किसी का संग नहीं करते हैं। किसी का संग नहीं करते हैं। किसी का संग करेंगे कैसे? शरण करेंगे कैसे? वो किसी का संग करेंगे नहीं, क्योंकि सब अपूर्ण है, वो पूर्ण है। उनकी और कोई चाहत नहीं है, उन्हें कुछ जरूरत है ही नहीं, तो संग की क्या जरूरत है? जब वो चाहत शून्य है, चाहत शून्य है, तो उसमें संग की क्या जरूरत है? इसलिए वो असंग है। और जब चाहत शून्य है तो वो शांति भी है। संत वो एकदम शांत है, कहीं कुछ से ना लेना ना देना, कुछ चाहिए नहीं, तो वो शांत भी है। और क्या है? असंग न स्पृहा, स्पृहा किसी के स्पर्श की जरूरत भी उन्हें नहीं है। वहां पे किसी विषय से कोई स्पृहा नहीं है, क्योंकि चाहत नहीं है। यहां जो स्पृहा है वो चाहत है। नी स्पृहा, ना स्पृहा, कोई स्पृहा नहीं है। शांत है वो, और केवल भ्रम से ही संसार की वस्तु लग रही है। यहां पे कहते हैं ना स्पृहा शांताः, भ्रमात् केवल भ्रम से ही संसार अवानीवा,
संसार अवानिवा, संसार की वस्तु लग रही है, यह संसार की वस्तु लग रही है। और कैसे? भ्रम से। जैसे इससे पहले हम लोगों ने देखा था, पूरा संसार भ्रम से सर्प की तरह लग रहा है कि यह सांप है, लेकिन वास्तव में वो सांप नहीं है, वो रज्जू है। तो यहां पर हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि भ्रमित क्या होते हैं? हम उस आत्मा को क्या समझ लेते हैं? वस्तु समझ लेते हैं। उस आत्मा को वस्तु समझ लेते हैं। आत्मा तो वस्तु नहीं है। यहां पर कहते हैं वो शुद्ध रूप है, वो बुद्ध रूप है। हम जब अपने आप को जगत के सारे वस्तुओं से तृप्ति प्राप्त कर लेते हैं, मन की चंचलता दूर हो जाती है, मन स्थिर हो जाती है, मन निर्मल हो जाते हैं, और इस शरीर में रहते हुए भी हम शुद्ध बुद्ध हो जाते हैं, और शरीर को छोड़ करके हम अलग हो सकते हैं। और उस समय निर्मल मन है, निर्मल मन का एक रूप ही आत्मा है। क्योंकि जब सारी हमारी इंद्रियां तृप्ति हो जाती हैं, तब तो बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब तक तृप्ति नहीं, तब तक बंधन से मुक्ति नहीं। और वो बंधन हम बांधते कब है? जब हमारी चाहत होती है, हमारी स्प्रिया होती है। हम जब तक चाहते रहते हैं और चाहने के वजह से हम वहां जाके फंस जाते हैं और वो बंधन में पड़ जाते हैं, और वो बंधन में पड़ करके हम सड़ने लगते हैं। तो जब हमारी कोई चाहत नहीं होगी, स्प्रिया नहीं होगी, हमें कोई चाहत नहीं है, तो हम बंधन से अपने आप मुक्त हो जाएंगे। तो अगर हमें मुक्त होना है तो सारे बंधन से हमें उस स्पृहा को समाप्त करना है। दुख का इलाज क्या है? दुख का इलाज है निर्मल मन, शांत मन। जहां मन शांत हो गया, जहां मन टलेगा नहीं, जहां मन भौतिक परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होगा, वो स्थिर मन को ही क्या कहते हैं? शांत मन, सुख मन, और वही है आत्मा, वही आत्मस्थ अवस्था। आत्मस्तथा, वो आत्मस्थ अवस्था, और वो आत्मस्थ अवस्था जो होते हैं वो शांति और सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। तो आत्मा क्या धनी है? आत्मा धनी है, धनी तो है ही। वो किसी विषय के वशीभूत नहीं है, किसी विषय के वशीभूत नहीं है, वो स्वयं मुक्त है, इसीलिए वो धनी है। और जो आनंद है वो धनी है, और वो स्वयं वो मुक्त है, और मुक्त ही वो शुद्ध है, शुद्ध ही बुद्ध है, और उस बुद्ध ही आनंद है। और बुद्ध माने ज्ञान, और वो ज्ञान ही आनंद है, और अज्ञान ही दुखों का कारण है। तो हमें क्या समझना पड़ेगा? उस ज्ञान को जानना पड़ेगा, उस वस्तुता को जानना पड़ेगा, उस प्रकृति को जानना पड़ेगा। और जब वास्तव प्रकृति को हम जानेंगे, निश्चित रूप से हमें वो आत्मज्ञान होगा, वो साक्षात्कार होगा, और तब हमें आनंद से जीवन भर जाएगा। और तब हम इस अहंकार से परे हो पाएंगे। सब कुछ रहेगा, लेकिन किसी पे हमें आकर्षण नहीं रहेगा। सब कुछ रहते हुए भी हम आकर्षण मुक्त होकर के रहेंगे, तब जाकर के ऐसा होने से हम क्या होगा? आत्मस्थ हो सकेंगे। इससे पहले हम आत्मस्थ हो नहीं सकते हैं। तो आत्मस्थ होने के लिए हमें सारे बंधन से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सारी इच्छाओं, तृप्ति, सब हमारी तृप्ति जब हमें तृप्ति मिल जाएगी, जब हमें तृप्ति हो जाएगी, तब हमें किस तरह का कोई परेशानी रहेगा ही नहीं। हमारी निर्धनता दुर्बलता नहीं है। हमारी मन की चाहत पूरी ना होना, वो हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता है। अगर हम अपने को सबल बनाना चाहे तो हमारी इच्छाओं पे अंकुश लगाना पड़ेगा। इच्छाओं से अंकुश लगाए बिना हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, हम आत्मतुष्टि नहीं हो सकते हैं। आत्मतुष्टि, आत्मपुष्टि हम तब होते हैं जब हमारी इच्छाओं पर अंकुश लगती है। और अब जब हम जगत को समझ जाते हैं, और जब तक हम जगत को नहीं समझते हैं, तब तक जगत के साथ अपने बंधुत्व बढ़ाते चलते हैं, और उसी में फंस करके, मकड़जाल में फंसकर जीवन की जितनी आयु है वहां हम समाप्त कर देते हैं। लेकिन हम इस जीवन से उस वास्तविक अर्थ को समझ नहीं पाते हैं, मूल तत्व को नहीं समझ पाते हैं। और मूल तत्व को ना समझने की वजह से
हमारे इस जीवन को ऐसे ही भौतिक जगत के बंधन कार्यों में हम व्यतीत कर देते हैं, जीवन को साहा कर देते हैं। और लेकिन इसमें साहा करने से जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है, जो परम सत्य को जानना, परम सत्य को जानने के लिए हमें साधना करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। और वो साधन और तप क्या है कि शरीर में रहते हुए हम अपने आप को अलग कर लेना है, भौतिक वस्तुओं के बंधन में हमें फंसना नहीं है। ऐसा स्थिति, ऐसा परिस्थिति जब आती है, निश्चित रूप से हम उस परमानंद के अधिकारी होते हैं।